कक्षा 9 में कृष्ण फाइनली आपके यहाँ वैसे समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो आ चुका, तो आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे वो भी यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है, भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है 2.4%, और बात आपका 7%, और सात आपका 13%, और दाता 7.5%। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर 2.4% हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है उत्तरी मैदान, और बात आपका प्रायद्वीपीय पठार, और साथ आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय क्षेत्र, और दात आपका द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, द स्पेस्ट ऑफ लॉज की रचना की। तो यहाँ पर इसका आपका ए ऑप्शन आता है, यानी आ ऑप्शन रूसो, बात आपका हाफ है, और साथ आपका लॉक है, और दाता मोस्ट स्क्यू। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा मोस्ट स्क्यू, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर एक जन एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिटलर ने, ठीक है, हिटलर ने दिया था। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो आपका आता है राजतंत्र, और बात आपका लोकतंत्र, और साथ आपका कबीलाई तंत्र, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो आपका आता है शिशु मृत्यु दर, और बात आपका मृत्यु दर, और साथ आपका जन्म दर, और आता है जीवन प्रत्याशा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर कही जाती है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है, और तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाँचवें का भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, और छठवें का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके रहने वाले 6 नंबर के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आता भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को डोडो कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले रिक्त स्थान का। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए आप यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नोट का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निर्वाचन आयोग। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी। तो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, ठीक है, आपकी यहाँ पर जीन जैक्स रूसो ने की थी, ठीक है, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में डॉट देश है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में आपके 15 देश हैं, 15 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता, भारत में वोट डालने की उम्र डॉट है। तो भारत में वोट डालने की उम्र आपकी 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता, भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल दंड होता है। तो भारत में यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा छठवीं का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लेते हैं हम सत्ता, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सत्ता वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है, खारे पानी की झील को लेगुन कहते हैं। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता, चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 5वां आता लोकतंत्र में शासकों चुनाव जनता करती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और 6वां आता रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ अववा में आपकी यहाँ पर दी सही जोड़ी, पहले आती दोआब, तो इसको आपको यहाँ पर 2 नदियों के बीच की भाग से मैच कर देना है। और दूसरी आती फूलों की बौछार, तो इसको आपको कहवा से मैच कर देना है। और तीसरी आती भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान बना आपका यहाँ पर 26 नवंबर 1949 से मैच कर देना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी यहाँ पर दी धारा, तो धारा को आपको किससे मैच कर देना है, धारा को आपको किसी दस्तावेज के खास हिस्सा से मैच कर देना है। और 5वीं आती है आपकी हरित क्रांति की जनक, तो यहाँ पर हरित क्रांति की जनक आपको मैच कर देना MS स्वामीनाथन से। और जो आपकी 6वीं आती है आपकी निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको राष्ट्रीय प्रतिदर से सर्वेक्षण संगठन से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और आप इनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके रहने वाले यहाँ पर 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। हम पहला यहाँ पर देख लेते, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर है कृष्ण नदी, ठीक है, कृष्ण नदी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखो, तो इसका आंसर रहेगा आपका गर्मी सर्दी, ठीक है, गर्मी सर्दी और आपका बसंत, ठीक है, गर्मी सर्दी और आपका बसंत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो आपका 5 वर्ष नहीं रहेगा, आपका यहाँ पर लिखना भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है, 10 वर्ष आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 5वां आता विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है आपका भारत, ठीक है। तो 5वें का आंसर आपका भारत हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं, तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर धीरे प्रश्न आपका 6 आता है भारत एक केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अथवा आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए 2 अंक के, फिर इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। और 7वां आता भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा आता मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर आपका 8वां आता सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। अथवा आता भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका 9वां आता मैंग्रोव वन की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देखते जाइए, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। फिर आपका इसका अथवा आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में आपको 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। अथवा आता 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फिर आपका 11वां आता खूनी रविवार की क्या घटना थी। अथवा आता पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका 12वां आता आरक्षित वन किसे कहते हैं। अथवा आता वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर आपका 13वां आता वयस्क मताधिकार क्या है। अथवा आता लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपका 14वां आता संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। अथवा आता संसदीय शासन प्रणाली क्या है, ठीक है। 15वां आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। अथवा आता हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका 16वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसका आपका अथवा आता शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। फिर आपका 17वां आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, ठीक है। अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां आता कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई 2 महत्व लिखिए। अथवा आता भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रबी और खरीफ फसल में आपको अंतर लिखना है। और साथ ही इसका अथवा आता वन अधिनियम का चाराबाज समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा आता राष्ट्रपति कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर आपका 21वां आता भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार को समझाइए। इसका अथवा आता भारतीय संविधान वाणिज्य शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। फिर 22वां आता भारत में निरंतर के क्या कारण लिखिए। इसका अथवा आता बेसिक निरंतर परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
और साथ ही आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ 15वें क्वेश्चन, ठीक है आपका यहाँ 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम यहाँ पर जो 17वें क्वेश्चन तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, पहले इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया था, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। तो ये आपके भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है आपको यह बताना था। तो ये आपका 6वें का अथवा का आंसर, ठीक है। जो आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो ये आपका मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है, 7वें का अथवा का आंसर। और जो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका 8वें का अथवा दिया था, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कनाग नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया था, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं दी। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को स्वस्थ रखते हैं। मैंग्रोव वन हजारों प्रजातियों के लिए आवास का काम करते हैं। फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। तो आप यहाँ पर फ्रांस में कर व्यवस्था असंतोषजनक थी। इस व्यवस्था में समाज के कुछ वर्गों को करों से छूटी मिली हुई थी, जबकि गरीब किसानों को ज़्यादा कर चुकाना पड़ता था। इस वजह से राजकोष की स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 10वें का अथवा दिया गया था, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बंटा था। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा 10वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर। और जो आपका 11वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो 1905 के रूस जापान युद्ध के में रूस एशिया के छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी, ठीक है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 11वें का अथवा दिया गया था, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो आपका यहाँ पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ था। यह आपका 11वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया था, आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका 12वीं का अथवा दिया गया था, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो ये आपकी वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है, आपका 12वीं का अथवा का आंसर है। और साथ ही आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, वयस्क का मताधिकार क्या है। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो आपका 13वें का अथवा दिया गया था, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 13वें के अथवा का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया था, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद शमसुल्लाह, एन. माधव राव, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 14वीं का अथवा दिया गया था, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, आपका 14वीं का अथवा का आंसर। फिर आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया था, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो ये आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो आपका 15वें का अथवा दिया गया था, हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में इस बात का प्रावधान है। फिर जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया था, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका 16वीं का अथवा दिया गया था, ठीक है, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो ये आपका शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है, ठीक है, आपका 16वीं का अथवा का आंसर। और जो आपका 17वें क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 17वीं का अथवा दिया गया था, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। तो ये आपका 17वीं का अथवा का आंसर, ठीक है। अब चलिए, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट करा दिए। आपका 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वें, 21वां, 22वां हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। 23वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, जो आपके क्वेश्चन 18 से लेकर यहाँ पर 23 तक की जो आंसर है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, कर्क रेखा भारत की जलवायु में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसकी 2 प्रमुख महत्व रहे, ठीक है। यह आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 18वें का अथवा दिया गया था, तो 18वें का अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखना था, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर।
और जो आपको 19वीं का अथवा दिया गया था, वन अधिनियम का चारावास समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपको 19वीं का अथवा का आंसर। और जो आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और जो आपका 20वीं का यहाँ पर अथवा दिया गया था, ठीक है, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती है समझाइए, तो ये आपका रहेगा 20वीं का अथवा का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया था, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए, तो ये आपके भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6 को याद कर लेना है। ठीक है। और जो आपके 21वीं का अथवा दिया गया था, ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए, तो ये आपका 21वीं का अथवा का आंसर। ठीक है। फिर आप यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, भारत में निरंतरता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आप यहाँ पर 22वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है, वैश्विक निरंतरता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका 22वें का अथवा का आंसर रहेगा। और जो आपका 23वें क्वेश्चन है, उसका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।